सम्मानित पत्रकार साथियों, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी, सम्मानित मुकेश नायक जी, सम्मानित कटारे जी, सभी कांग्रेस के साथी, सरकार के 2 साल पूरे होने आए। उस जनता के हजारों सवाल अधूरे हैं। युवा, किसान, महिला, मजदूर हर मोर्चे पर सरकार फेल रही। डबल इंजन की बात करने वाली सरकार कर्ज ले लेके सिंगल इंजन पे काम कर रही है। कई योजनाओं में केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। साथियों, मध्य प्रदेश बड़ा अजब और गजब हो गया पिछले 22 साल में। कई सवाल थे जिस पे सरकार जवाब नहीं देना चाहती, चर्चा नहीं करना चाहती। मोदी जी दिल्ली में पेड़ लगाते ऑक्सीजन के लिए, वो कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम, और अडानी को हजारों पेड़ काटने देते। अभी हम सभी साथी होके आए वहां पर, घोटाले हुए, उन घोटालों पे सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने मंत्रियों को बचाती रही। फर्जी नर्सिंग कॉलेज, परिवहन घोटाला, सरकार के डॉक्यूमेंट में कई उपलब्धियां आई 2 साल में, आज मैं देख रहा था। लेकिन सौरभ शर्मा के पास जो सोने की ईंटें पकड़ाई, वो सरकार ने अपनी उपलब्धियों में नहीं बताया। गई जरूर इनके पास, किसी के पास। अब किसके घर में गई सोने की ईंटें, कि सरकार बताए। एक इनके विधायक बार बार प्याज से शैंपू की बात करते। जब मैंने उनसे विधानसभा में पूछा कि आपकी सरकार अगर प्याज से शैंपू बना रही है तो किसान फिर क्यों प्याज सड़क पे फेंक रहा है? पूरे प्याज इकट्ठे कर लो, प्रदेश से खरीद लो, बनाओ शैंपू। रामेश्वर शर्मा जी गायब हो गए, लेकिन शैंपू भी गायब हो गया, प्याज सड़क पे जा रहे हैं। साथियों, कैलाश विजयवर्गीय जी ऐसे मंत्री है जो 2 साल के अंदर प्रदेश में मास्टर प्लान नहीं ला पाए। मुझे तो लगता है कि सरकार के ऐसे पहले मंत्री जो विकलांग है, जो काम नहीं कर सकते। तो प्रदेश के शहर इंदौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, कई ऐसे शहर 2 साल में आप मास्टर प्लान क्यों नहीं ले आ पाए? क्यों आपने धारा 16 से पीछे जमीनें बेची? किसको बेची? किसने खरीदी? 2 साल में कौन लोग थे? कौन मंत्री के लोग थे? कौन मुख्यमंत्री के लोग थे? सरकार के आज उपलब्धियों में वो चीज गायब है, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के अंदर भूमाफिया किस प्रकार से जमीनें खरीद रहा है, वो कौन भाजपा के लोग हैं, मैं समझता हूं कि ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसको सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं कहा। कई परीक्षाएं हैं, चाहे पटवारी परीक्षा, आरक्षक परीक्षा, पशुपालन विभाग की सहायक चिकित्सा की परीक्षा, एमपीबी की परीक्षा, उन परीक्षाओं में किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, सरकार ने यह बात भी 2 साल की उपलब्धियों में नहीं बताई। लेकिन पीछे के रास्ते से जिनसे पैसे लेना है, जिनसे भ्रष्टाचार करना है,
और इनकी विचारधारा के लोगों कैसे इसके अंदर लाना है, ये सरकार की असली उपलब्धि है, जिसको सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं बताया। साथियों, 22 साल इस भाजपा सरकार को हो गए और 2 साल की बात करते, 22 साल क्यों भूलते हो? आपकी सरकार थी, लेकिन आप 2 साल की बात करना चाहते हो। मोदी जी कहते हैं कि मेरे 4 सूत्र सबसे बड़ी जातियां हैं जिनका मुझे भला करना है। नारी, युवा, किसान, ये सबसे बड़ी जातियां हैं जिनका मुझे मदद करना है। वो लगता है कि सरकार प्रदेश के अंदर इन बातों को भूल गई है। निश्चित तौर से हमें भी 2 साल हो गए, मुझे भी नेता प्रतिपक्ष बने 2 साल हो गए। कई बार विधानसभा में हमने सत्र की बात करी, बढ़ाए, विजन डॉक्यूमेंट लाना चाहती है, 2 दिन का विशेष सत्र रखना चाहती है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। आप बखान करना चाहते, प्रचार करना चाहते, विधानसभा की लाइव टेलीकास्ट नहीं कराना चाहते, छोटे छोटे राज्य कर रहे। अगर आपकी उपलब्धियां हैं तो आप क्यों डरते हो लाइव टेलीकास्ट? क्या घबराहट है? आप ये डर है कि आपके मंत्री झूठे जवाब देते विधानसभा में, विपक्ष का सामना नहीं कर पाते, ये डर है? मुख्यमंत्री सदन में बैठते नहीं, जनता की बात नहीं सुनते, क्या ये डर है? ये डरपोक सरकार प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में पहचान हो गई है। जिस प्रकार से 2003 से लगातार सत्ता में रही है, बीच के 1.5 साल 2 साल छोड़ के, क्या सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी रही? क्या पिछड़ापन दूर हुआ? क्या कुपोषण दूर हुआ? क्या बेरोजगारी दूर हुई? कि किसान को लाभ मिला? मैं समझता हूं, कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। स्वास्थ्य की बात करते हैं लोग, सीएजी की 2024 की रिपोर्ट में प्रदेश में 6,467 डॉक्टर नहीं है। जिला अस्पताल में 1396, सिविल अस्पताल में 699, सीएससी पीएससी में 2000 पद खाली पड़े डॉक्टरों के। और एक तरफ आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। मंत्री, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जाओ गांव में पूछो, क्या उप स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक केंद्र में डॉक्टर है? मुंह नहीं दिखाएंगे लोग। मैं एक जवाबदारी से कहता हूं, एक साइड साउंड्स करके कंपनी है कोई, हमारे साथियों ने भी उठाया था। सरकार ने हजारों करोड़ के ठेके दे दिए टेस्टिंग के, और बोलते हम स्वास्थ्य के अंदर आगे हैं। फर्जी जांचें हो रही कागज पे। प्रदेश की जितनी जनसंख्या है 6.5 करोड़, 7 करोड़ से ज्यादा जांचें हो गई, 12-15 करोड़, 14 करोड़। तो फिर तो स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए पूरे प्रदेश का, सबकी जांचें हो रही है महीने। लेकिन मंत्रियों का स्वास्थ्य अच्छा है, मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा है, जनता का स्वास्थ्य खराब है। साथियों, कुपोषण सरकार का उत्सव और बच्चों की हार।